सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। यह सभ्यता करीब 8000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसी का एक नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख शहर है। हड़प्पा शहर 7 बार उजड़ा और पुनः स्थापित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। यह बड़ा ही दिलचस्प है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने हजारों वर्ष पूर्व ईंट का प्रयोग किया। उन्होंने भाले, बाण आदि का प्रयोग किया। उस समय के लोग खेती किया करते थे। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। इतना ही नहीं, उस समय के लोगों ने बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण किया, सड़कें बनाई, विशाल अन्न भंडारों का निर्माण किया, जल निकासी प्रणाली विकसित करी, बड़े बड़े स्नानागार बनाए। यह सब तथ्य किसी अजूबे से कम नहीं है। 8000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विकसित थे। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? आखिरकार उन्होंने इतनी विकसित सभ्यता कैसे विकसित करी? आखिर इतनी विकसित सभ्यता कैसे नष्ट हो गई? और क्या आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवित है? तो आइए जानते हैं विस्तार से। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विकसित हुई? हजारों वर्ष पूर्व उत्तरी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जन्म हुआ। प्रारंभ में वे आज के इंसानों की तरह नहीं दिखते थे। ये लोग प्रारंभ में वानर के रूप में जन्मे और निरंतर विकास क्रम के बाद वे होमो सेपियन बने। यही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते गए। हजारों वर्षों का अंतराल के बाद लगभग ये लोग नदियों के किनारे बस्तियां बसाकर रहने लगे। उन्होंने अपने अपने कबीले, संघ, खान पान और रहन सहन विकसित किया। उस समय कबीले के एक सरदार हुआ करते थे। सरदार की आज्ञा के बिना कबीले के सदस्य कुछ नहीं कर सकते। सरदार के साथ कम से कम 100-200 मजबूत लोग रहते थे। सरदार अपने कबीले का रक्षक होता था। यह विकास क्रम हजारों वर्षों के बाद और अधिक विकसित हो गया। इन्हीं लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना विकास जारी रखा। धीरे धीरे निरंतर विकास क्रम के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में साम्राज्य स्थापित हुए। औजारों को बनाया, कई दुर्गों का निर्माण किया, घर, सड़क और पेयजल व्यवस्था बनाई और हजारों वर्षों के बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता उस दौरान में बनी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे? हालांकि इस प्रश्न का जवाब विवादित बना रहा। कई इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की थी, लेकिन यह मत सही साबित नहीं हो पाया। इस बात की पुष्टि हरियाणा के राखीगढ़ी में पाए गए 2500 BC के समय के कंकाल के DNA रिपोर्ट से पता चला है। तो अब आखिरकार कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता के असली निवासी? सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल भारत में पाए गए हैं और भारत के यदि प्राचीनतम जनसमूह की बात करें तो आदिवासी उभरकर सामने आते हैं। वास्तव में यदि विश्व के आदिवासियों को अध्ययन करें तो प्रारंभिक स्थिति में हम पाएंगे कि संपूर्ण रूप से आदिम मनुष्य के रूप में ही थे। प्राचीन समय की मानव सभ्यताओं में मिस्र, सुमेर और सिंधु घाटी की सभ्यताएं अपने समय की उत्कृष्ट सभ्यताएं रही है। सिंधु सभ्यता एवं अन्य की खुदाई में शिव और नाग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। उनसे सिद्ध होता कि वे लोग निषाद भील प्रजाति के लोग थे। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भगवान शिव को प्राचीन निषाद भील संस्कृति से ही संबंधित माना है। भगवान शिव का एक रूप किरात भील का रहा है। इतिहासकारों के अनुसार भील अपने आप में एक विस्तृत समूह है, जिसके अंदर कोल, शबर, नाग, आंध्र जातियां, किरात, पुलिंद और यक्ष आते हैं। संथाल इतिहास के बारे में लेखकों ने संथालों को सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना है। वहीं गोंडों का इतिहास
सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा रहा है। वर्तमान में भी जहां जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वहां पाया गया कि उस क्षेत्र में भीलों की आबादी जरूर है, जैसे कोटा में आलनिया, चित्तौड़ में गिलुड़, भीलवाड़ा में बागोर, उदयपुर में आहड़, गुजरात में पंचमहल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदि की खुदाई में प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह सब स्थान भील आदिवासी जनजाति के निवास स्थान हैं। विद्वान लेखक डॉक्टर C.L. शर्मा ने अपनी पुस्तक मत्स्य संघ का पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक इतिहास में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार हमें मिस्र और सुमेर से लगाकर सिंधु तक और आगे सिंहल तक अर्थात लंका तक एक ही मिलती जुलती निषाद ऑस्ट्रिक जनजाति की संस्कृति की झलक मिलती है, जो भीलों के पुरखे रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं में मिले शिव पूजा, नाग पूजा, प्रतीक चिन्ह, सोशल टोटेम, मछली, सुअर, हाथी, सोंड, बेल, सूर्य, चांद, लिंग, शक्ति पूजा, स्त्री पूजा आदि के चिन्ह निषाद संस्कृति के मानवों से संबंधित हैं। प्रसिद्ध विद्वान मार्शल द्वारा लिखित ग्रंथ मोहनजोदड़ो एंड सिविलाइजेशन में उल्लेख है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त एक मोहर में अंकित है कि कोल ने हाथी को हरा दिया। इसका तात्पर्य यही हुआ कि कोल टोटम वाली जाति ने हाथी टोटम वाली जाति को हरा दिया और उसमें मीन मछली टोटम अर्थात मछली के जाति चिन्ह वाले लोगों की भी हार हुई थी। विद्वान लेखक फादर हेरोस ने भी उक्त तथ्य का उल्लेख किया है। इस बात की पुष्टि के लिए तथ्य रखे गए हैं। अति प्राचीन काल में कोलों का निवास सिंध में था। वहीं से ये समुद्र किनारे किनारे चलते चलते भारत के दक्षिणी छोर की तरफ बढ़े और समुद्र किनारे बस गए। कोल आदिवासियों की कुल देवी मुंबा देवी थी। अपनी कुल देवी के नाम पर इनकी बस्ती का नाम मुंबई पड़ गया, जो आज की महानगरी बंबई है। गुजरात काठियावाड़ में कोल आदिवासियों के 42 जागीरदार ठिकाने हैं। कोल भील एक ही प्रजाति है। कोल और भीलों ने गुजरात के एक बड़े इलाके पर अपना शासन स्थापित किया। उत्तरी गुजरात को अनर्थ कहा गया, जहां भीलों ने अपना शासन स्थापित किया था। कोल और भीलों के अनेक ठिकाने हैं। बांकीदास के ख्यात में उल्लेख है कि दांतीवाड़ा का मेघा रावत और दुड़िया भील औरंगजेब से लड़ते हुए हमीर अर्जन के साथ मारे गए थे। इसके अतिरिक्त नृतत्व विज्ञान की दृष्टि से भी इनकी पुष्टि होती है कि आर्यों के आने से पूर्व भारत में गंगा सिंधु के मैदान में जो व्यक्ति बसते थे वे आदि निषाद वंशी प्रजाति के थे। ऐसा विद्वान जे पारजिस्की ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ नॉन आर्यन एंड नॉन द्रविडियन इन इंडिया में लिखा है। इसके साथ ही आदिवासी और द्रविड़ के बारे में बताया है। तमिलनाडु के पुरातन ग्रंथों में आदिम जातियों के लिए बिलवर और मिनवर प्रयुक्त हुआ है। बिलवर का अर्थ भील आदिवासी और मिनवर मीणाओं के लिए शब्द उपयोग हुआ है। बिलवर वे लोग थे जो धनुष बाण का प्रयोग करते थे और मिनवर जल से संबंधित थे। साथ ही साथ वे मछली से भी संबंधित थे। भीलों की संस्कृति बिलवर संस्कृति ही है। भीलों ने ही नाव चलाना सीखा और हिंदी एशिया की तरफ आने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इसका तात्पर्य यही हुआ कि प्राचीन काल में आर्यों के पूर्व भील प्रजाति के लोग यानी आज के आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। इस धरती पर पहले प्राचीन काल में भीलों के पुरखे नाग, निषाद, कोल, शबर, यक्ष, पुलिन आदि जातियों के लोग ही रहते थे। ये सभी आदिम निवासी लोग भीलों के ही पुरखे थे। प्राचीनतम महिद्राचार्य की वाज स्नेह संहिता और यास्क के महान ग्रंथ निरुक्त में भी निषादों को भील माना है। ये निषाद वंशी प्राचीन लोग ही सर्वप्रथम धरती पर बसे हुए थे। तथ्यों से हमें यही पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के आदिवासियों की ही थी। इन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकास क्रम से सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई? भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं अनेक पुराणों में जल प्रलय की कथा आती है। उस कथा से ही यही बात प्रमाणित होती है कि जल प्रलय में जब ईरान, फारस आदि की तरफ की धरती और विष्णु का देश डूब गया तब विष्णु भारत भूमि की तरफ आए।
यहाँ आकर वे नागलोक की शरण में गए। शेषनाग जो नागों का मुखिया था, उसने विष्णु का सहयोग का आश्वासन दिया। यहाँ के मूल निवासियों के सहयोग का आश्वासन पाकर भगवान विष्णु निश्चिंत हो गए, अर्थात शेषनाग की सैया पर सो गए, अर्थात नागों की छत्र छाया में आराम से रहने लगे। इसके बाद इनको साथ लेकर हिरण्याक्ष के राज्य पर आक्रमण करके उसकी आधी धरती छीन ली। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप विष्णु का दुश्मन हो गया। विष्णु ने फिर चालाकी करी, नारद को भेजकर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अपनी तरफ मिला लिया। हिरण्यकश्यप ने इस बात का विरोध किया। विष्णु ने हिरण्यकश्यप को काट दिया। प्रहलाद के बाद उसका पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन ने विष्णु का विरोध किया। विरोचन के बाद बलि हुआ। यह महाबलवान और दानी था। इसने विष्णु और इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग छीन लिया। इन सब पौराणिक कहानियों से यही सिद्ध होता है कि इस धरती पर नाग, निषाद, यक्ष, शबर, वृत्त जाति के लोग बहुत प्राचीन हैं और धरती के राजा पहले यही थे। यही प्राचीन लोग हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बलि, शबर, वृत्त आदि आज के भीलों के पुरखे थे और विष्णु, इंद्र, नारद आदि से भी पहले हुए थे। यहीं पर भारत की धरती पर मानव उत्पन्न हुआ। यहीं पर वह पशु से अर्ध सभ्य मानव की स्थिति में पहुंचा और विकास करता हुआ एक मेधावी मानव के रूप में अवतरित हो गया। इसी मेधावी मानव ने अपनी ही पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभव और ज्ञान से सभ्यताओं के अनेक मंजिलें पार की और इस भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति को महान और अनूठी बनाता रहा। विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में अनेक शबर भील राजाओं के हवाले आते हैं, जिनकी 100 पुरिया थी, 100 गढ़ थे। ये प्राचीन भीलों के पुरखे वृत्त, पुलिन, शबर सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही ऊंचे थे, शक्तिशाली थे। धीरे धीरे आर्य संस्कृति ने इन्हें अपने में आत्मसात कर लिया। दरअसल भारतीय संस्कृति उन्हीं आदिवासी भील प्रजाति के प्राचीन मानवों की विरासत है। यदि हम पौराणिक अनुश्रुतियों, लोकोक्तियों और पुराणों एवं धर्मशास्त्रों की कथाओं को आधार पर तथ्यों की जांच करने पर पाएंगे वास्तव में भील आदिम सृष्टि से मानवों के वंशज है। भीलों की उत्पत्ति से संबंधित एक उक्ति भील समाज में प्रचलित है, जिसमें स्पष्ट इंगित होता है कि भील स्वयं सृष्टा के साथ उत्पन्न हुआ था। उक्त है भील शिव रोडील, अर्थात भील तो भगवान शिव का शरीर है, अर्थात भगवान ने सृष्टि में जब मानव रूप पैदा किया वह इसी जाति में किया है। महर्षि भारवी ने अपने संस्कृत ग्रंथ किरातार्जुनी में इसी बात को प्रमाणित किया है। भगवान शिव स्वयं भील के रूप में अवतरित हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व भील प्रजाति के लोग यहीं पर वानर के रूप में जन्मे और निरंतर विकास क्रम के बाद वे होमोसेपियन बने। धीरे धीरे यही लोग एक जगह बस गए और गणराज्य स्थापित किया। इनके शासक हुआ करते थे। भील प्रजाति के लोग धनुष का उपयोग करते थे। समय के साथ उन्होंने नाव चलाना सीख ली और वे हिंदी से एक तरफ आने वाले पहले लोग थे। ये भील प्रजाति के लोग भारत से ही मिस्र से लंका तक फैले हुए थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई। इस बात का एक प्रमाण यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व 1700 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। वहीं 1400 ईसा पूर्व के समय गुजरात के द्वारका में भील राजाओं का शासन स्थापित था, जिसे उसी समय के दौरान नष्ट किया गया। पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि जब फारस, इराक, ईरान में बाढ़ आई तब वहां इंसानों के रहने लायक जगह नहीं रही। तब वहां के लोग भारत की तरफ आए। यहाँ के मूल निवासियों ने उनकी सहायता करी, लेकिन उन लोगों ने भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। भील प्रजाति के शासकों के साथ छल कपट कर उन्हें धोखे से हरा दिया। फिर यही भील प्रजाति के लोग धीरे धीरे बिखर गए। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। हमने पहले जाना कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विकसित हुई, फिर हमने शोध के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जाना और फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई ये जाना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें आपकी ढेर सारी कमेंट्स प्राप्त हो रही है और हम आपकी कमेंट पर काम कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।